दोस्तों, जिन लोगों का वीर्य बहुत ज्यादा पतला एकदम पानी जैसा हो जाता है, क्या ऐसे लोग बाप नहीं बन सकते हैं? क्या वो नामर्द बन जाते हैं? और आज हमने इस टॉपिक को इसलिए चुना क्योंकि इस टॉपिक के रिगार्डिंग मुझे हर दिन ईमेल पे, व्हाट्सएप पे ढेरों मैसेज देखने को मिलते हैं कि सर मेरा वीर्य बहुत ज्यादा पतला हो चुका है और इसीलिए मैं शायद बाप नहीं बन पा रहा हूँ। तो प्लीज आप इसका कोई सोल्यूशन हमें बताइए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं डॉक्टर सुप्रियता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल होम्योकैट टिप्स पे। तो दोस्तों, जिन लोगों का वीर्य बहुत ज्यादा पतला हो जाता है तो क्या वो बाप नहीं बन सकते हैं? क्या वो इंपोर्टेंट हो जाते हैं? क्या वो नापुंसक बन जाते हैं? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि आप नापुंसक या फिर इंपोर्टेंट होने से, आपका वीर्य की पतला या फिर गाढ़ा होने से इसका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि आपका सीमन पतला होने से, आपका लिंग का इरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ऐसा बहुत लोग हैं जिनका लिंग में तनाव या फिर इरेक्शन ठीक से नहीं आता है, बट जब वो लोग अपना वीर्य का जांच करवाते हैं, सीमन एनालिसिस रिपोर्ट बनवाते हैं, तो फिर उनका सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में उनका वीर्य जो है एकदम परफेक्टली ठीक होता है। और उसी जगह पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, जिनको सेक्सुअल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग जो है बिल्कुल अच्छी तरह से सेक्सुअली इंटरकोर्स कर पाते हैं, बट इसके बावजूद भी उनका सीमन क्वालिटी बिल्कुल खराब रहता है। उनका स्पर्म काउंट लो होता है, उनका स्पर्म मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं होता है, स्पर्म की हेड और जो टेल है वो खराब होता है। तो ऐसा इसलिए कहना उचित नहीं होगा कि आपका वीर्य पतला है तो इसका मतलब आप जो है नामर्द है। अब दूसरी बात यह है कि वीर्य पतला होने का कारण से वाकई में एक आदमी बाप नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, जहां तक मैं जानता हूं, आपका वीर्य पतला हो या फिर गाढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यदि आपको लगता है कि आपका वीर्य पतला है और आप काफी टाइम से ट्राई कर रहे हो और आपका वाइफ जो है कंसीव नहीं कर पा रही है, तो फिर उस कंडीशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है किसी एक अच्छी लैब से अपना एक सीमन एनालिसिस रिपोर्ट बनवा लीजिए, अपना सीमन का जो है जांच एक बार करवा लीजिए। और यदि आपको पता नहीं है कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को चेक कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या देखना पड़ता है, तो फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिस वीडियो में मैंने मेरा खुद का एक पेशेंट का सीमन एनालिसिस रिपोर्ट को समझाया है। उस वीडियो में आपको सीमन एनालिसिस रिपोर्ट को कैसे देखना पड़ता है ये एकदम सरल भाषा में समझाया गया है। उस वीडियो को आप देखकर अपना रिपोर्ट को आप टैली कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और आप समझ पाएंगे कि आपका प्रॉब्लम कहां पर है और क्या प्रॉब्लम है। और यदि वो चीजें आपका रिपोर्ट में नॉर्मल निकल कर आती है या नॉर्मल रेंज से थोड़ा बहुत आपका रिपोर्ट में कम ही क्यों ना हो, तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आपका वीर्य का पतला या फिर गाढ़ा होने से आपका पुरुष बांझपन की कोई संबंध नहीं है। तो सिर्फ अपना वीर्य को आंख से देखकर किसी भी तरह की कोई भी टेंशन ना पाले अपना दिमाग में, क्योंकि गाढ़ा सीमन निकलने से कोई मर्द नहीं बन जाता है और थोड़ा पतला सीमन निकलने से कोई नामर्द नहीं बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब, इस तरह की बेमतलब की टेंशन अपना दिमाग में बिल्कुल भी ना पाले। और यदि आप अपना सीमन एनालिसिस रिपोर्ट बनवाया है और उसमें अगर कुछ गड़बड़ है, चाहे आपका स्पर्म काउंट कम है या फिर स्पर्म मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, तो उसे लेकर भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपका रिपोर्ट में एजोस्पर्मिया यानी नील शुक्राणु नहीं आ जाता, तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एजोस्पर्मिया जो कंडीशन है ये ठीक होना मुश्किल है। यदि आपका वीर्य में 1 मिलियन स्पर्म काउंट भी रहा तो उसे भी हम लोग बड़ी आसानी से अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इंक्रीज कर सकते हैं, और वो भी इसे बहुत ही कम टाइम में इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वीर्य का पतला हो या फिर गाढ़ा हो, उसको लेकर टेंशन ना पाले अपना दिमाग में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।